वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। टाइप्स ऑफ सेल्स कंप्लीट कर लिए, ऑर्गेनेलीज कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेल चैप्टर से बनते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन आपका है कि द टर्म सेल वॉज गिवन बाय, जो टर्म है, जो नाम है सेल, ये किसके थ्रू दिया गया था, किसने इसका नाम दिया था? ही वॉज रॉबर्ट हुक। आप सबको इसका नाम पता होगा, आई एम श्योर। और ईयर क्या था? 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने माइक्रोस्कोप में, जिसको उन्होंने खुद बनाया था, उसके अंदर उन्होंने एक कॉर्क की सेल को देखा था, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है कि सपोज करिए ये आपकी सेल है, नॉर्मल सेल है, एनिमल सेल है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है प्लांट्स में, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये जो सेल वॉल है ये किससे बनी है? तो ये आपकी बनी होती है सेल्यूलोज से। अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग। लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हाइड्रोलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइड्रोलिक एक्टिविटी कौन करता है? सुसाइडल बैग्स, यानी कि लाइसोसोम्स। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। हम लोगों ने सेल की बात कर ली थी ना, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जिन्होंने करी थी, ही वॉज रॉबर्ट ब्राउन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। डिस्टर्ब आप हो सकते हैं नाम से, कैसी कन्फ्यूज़न हो सकती है? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस के हैं और रॉबर्ट हुक जो है वो सेल के, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस के डिस्कवरर है और ईयर है 1831। Now fifth one, which of the following cell organelles is present in animal cell but present in plant cell? कौन सी ऐसी है जो एब्सेंट होती है एनिमल सेल में लेकिन प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में? इजीएस्ट क्वेश्चन होगा, आपको पता होगा कि हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं, यानी सेल वॉल एक ऐसी ऑर्गेनली है जो कि एनिमल्स में नहीं होती है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द सेल। सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और बनी किससे है? सेल्यूलोज से। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसकी बात करी है कि सेल वॉल जो बनी है वो बनी है सेल्यूलोज से। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जिसे हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल का पहले तो मतलब बताते हैं आपको। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब है कि सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी भी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी। यानी कि वो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनली वो एटीपी की फॉर्म में करता है, और वो ऑर्गेनली है कौन? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज, देन यू विल राइट पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे आ जाता है कि विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, देन यू विल राइट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिस्कवरी किसने करी थी माइटोकॉन्ड्रिया की? तो जो डिस्कवरर थे, ही वॉज आल्टमैन। आल्टमैन वॉज द डिस्कवरर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट क्या है। फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि क्रोमोसोम में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे वो फंक्शन करता है। हमें पता है कि क्रोमोसोम करता क्या है, जो हमारे जीन्स होते हैं जो ये क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यही जीन्स जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट होते हैं। और फंक्शनल यूनिट होने का मतलब है कि जो क्रोमोसोम का काम है कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करना। कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करना कहाँ से? पेरेंट्स से चाइल्ड में। वो कौन करता है? क्रोमोसोम के अंदर जो प्रेजेंट हमारे जीन है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्रोमोसोम की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है?
तो क्रोमोसोम की जो फंक्शनल यूनिट है इट इज़ जीन। ठीक है, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो चीज़ें क्वेश्चन आपकी आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं? एक आपसे पूछ सकता है टोटल नंबर, जो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा हुआ है। एक आपसे पूछ सकता है कि पेयर्स बताओ, कि क्रोमोसोम्स के पेयर्स कितने होते हैं। ठीक है, दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर, देन यू विल आंसर 46। ठीक है, यू विल गिव योर आंसर एज कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। बट अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि पेयर बताओ कितने जोड़े होते हैं, तो आप बताओगे 23। ठीक है, 23 पेयर का मतलब है 23 इंटू 2 दैट इज 46। कन्फ्यूजन दूर होगी। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा टोटल नंबर तो आप लिखोगे 46। अगर आपसे पूछता है पेयर, तो पेयर का मतलब क्या होता है? एक, यानी एक पेयर का मतलब दो। दैट मीन्स कि 23 पेयर है, यानी 23 इंटू 2 विच मीन्स 3 2 6 2 2 4। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इसने ये नहीं मेंशन किया है कि हम प्लांट की बात कर रहे हैं कि एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। इसने सिर्फ पूछा है बाउंड्री ऑफ द सेल। तो सिर्फ जब क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा कि सेल की बाउंड्री की बात करिए, जहाँ पर मेंशन नहीं होगा कि एनिमल सेल की बात हो रही है कि प्लांट सेल की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो आउटर मेम्ब्रेन होगी दैट विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपसे एनिमल का पूछा होता तो भी आपका आंसर यही होता, लेकिन अगर प्लांट सेल मेंशन कर देता तब आपका आंसर हो जाता सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। किसकी? प्लांट की। नेक्स्ट है आपका द सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी सेल होती है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है। तो राइबोसोम का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो कौन करता है? वो करता है राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेल ऑर्गेनेलीज दैट सर्व्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये दोनों आपस में क्या लग रहे हैं? एक दूसरे के वॉइस एंड वर्सा। कैसे वॉइस एंड वर्सा लग रहे हैं कि यहाँ पर आपसे ऑर्गेनेली का नाम दे के उसका फंक्शन पूछ लिया है। ठीक है, कि वो सिंथेसाइज क्या करता है, क्या बनाता है, वो आपने लिख दिया प्रोटीन। ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टर्न कर रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे कि उस ऑर्गेनेली का नाम बताओ जो प्रोटीन बनाता है। तो अगर आपने बहुत डीप स्टडी कर रखी होगी तो आप तो इजीली जान जाओगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर भी आंसर आपका राइबोसोम होगा। ठीक है, फिर से मैं बता दूं क्या डिफरेंस है दोनों में। ऊपर आपसे फंक्शन पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वो क्या बनाता है, कौन क्या बनाता है, राइबोसोम पहले से दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वो प्रोटीन बनाता है, कौन बनाता है? आंसर इज राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट, पहेली एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ओवर अ फ्लेम। पहेली कोई एक लड़की है जिसने अपना हाथ एक्सीडेंटली फ्लेम पर यानी आग के ऊपर रख दिया है और इमीडिएटली पुल्ड इट बैक, और जल्दी से उसने तुरंत हाथ पीछे कर लिया है। शी फेल्ट द सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू एक्शन ऑफ। जैसे ही उसने हाथ रखा तो उसको हीट लगी, वो जली और तुरंत उसने हाथ पीछे कर लिया। तो ये जो एक्शन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? सिंपल सी बात है, हमें किसी भी चीज़ का सेंसेशन कहाँ से होता है? ब्रेन से, और ब्रेन में कौन है? नर्व सेल्स। ठीक है, आपका हाथ जल जाता है, आपके हाथ में चोट लग जाती है, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको गुस्सा आता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन के अंदर कौन सी सेल्स हैं? आपकी नर्व सेल्स। तो इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन सेल्स का नाम बताइए जो आपको सेंस कराती हैं, यानी जिससे आपको सेंसेशन होता है, एंड द आंसर इज नर्व सेल। ठीक है, Now the 14th question is I transfer characters from parents to offspring। मैं कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता हूँ कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। अगर आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया था कि पेरेंट्स से जो आपके कैरेक्टर्स होता है वो ऑफस्प्रिंग यानी कि चाइल्ड में कौन लेकर जाता है? चाइल्ड में लेके जाता है आपका क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की भी जो यूनिट है वो कौन है? जीन्स। ठीक है, तो जो जीन्स के कैरेक्टर हैं वो कहाँ से जाते हैं? आपके क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम से दूसरे की बॉडी में, आपके चाइल्ड की बॉडी में, आपकी ऑफस्प्रिंग की बॉडी में जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज आई एम लाइक ए पुलिसमैन।
आई एम लाइक अ पुलिसमैन, मैं एक पुलिसमैन की तरह हूँ। आई डू नॉट अलाउ एनी थिंग एंड एवरीथिंग टू गेट इन एंड आउट ऑफ द सेल। मैं कौन हूँ, हु एम आई। क्वेश्चन कह रहा है एक आपसे एक पहेली की तरह वो पूछ रहा है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ मिसलिनियस क्वेश्चन। क्या कह रहा है, मैं अलाउ नहीं करता हूँ हर चीज़ को कि हमारी सेल के अंदर आए और चली जाए। तो आपको पता है सेल के अंदर अलाउ कौन करता है किसी भी चीज़ को आने और जाने के लिए? द आउटर मेम्ब्रेन। So your answer will be cell membrane. Cell membrane is responsible for entry and exit of anything. I hope it is clear to all of you. So these were the 15 questions which are really important, जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। So if you like this video, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.